फिर लाइव में उसको हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं विशाल, सनराइज नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं बेटा। आज से फर्स्ट क्लास है अपनी लाइव, और सीएचओ बेस के लिए लाइव चलाएंगे। डेली 8 बजे करेंगे ये वाली क्लास, और मैराथन क्लास होगी। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा इसमें। गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, एमसीक्यू ही सोल्व करेंगे इसमें। जितने भी एमसीक्यू है ओबीजी से रिलेटेड, आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व होंगे। बाकी तो और तो डिजीज कंडीशन आएगी, अपन वो करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्व स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही लेट हो गया सेशन, आज टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो नॉट ट्रू अबाउट फीमेल यूरेथ्रा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज शॉर्टर देन द मेल यूरेथ्रा। इट इज द पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिक। इट इज स्ट्रेट एंड ओरिफिक माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। राइट आंसर के लिए सब कमेंट करेंगे। फर्स्ट राइट आंसर कमेंट करो, जितने भी राइट आंसर कमेंट करो, जितने भी लाइव है। लाइव जितने भी बच्चे लाइव है कमेंट करो। इट इज द 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज द शॉर्टर देन द मेल यूरेथ्रा। इट इज द पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिक, और इट इज द स्टेंट एंड ओरिफिक माइनर रेजिस्टेंस ऑफ कैथेटराइजेशन। राइट आंसर पुट करो। सुमन सी, राइट आंसर पुट करो जल्दी। ये तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड ही है। देखो, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ये कभी भी वेजाइनल, कब कैसे होता है? एंटीरियर, एंटीरियर सर, एंटीरियर ऑफ वेजाइना। वेजाइना के क्या होता है? एंटीरियर। पोस्टीरियर साइड में कभी भी नहीं होता, एंटीरियर साइड में होता है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन आपका, वल्वा इज कंपोज्ड ऑफ। वल्वा इज कंपोज्ड ऑफ, वल्वा किसका बना हुआ होता है? वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स या लीबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल या फोर्चेट। थर्ड ऑप्शन में है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, प्यूबिस, और सर्विक्स, यूट्रस या ओवेरी। राइट आंसर जल्दी पुट करो, राइट आंसर जो भी लाइव है। राइट आंसर पुट करो। वल्वा इज कंपोज्ड ऑफ, वल्वा को क्या कहते हैं अपन? एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, या इसको ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। राइट आंसर पुट करो जो भी है लाइव। सी, सी सुमन, सी विक्रम। राहुल ए। देखो, राइट आंसर पुट करने से पहले एक बार समझो आप,
किसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कौन कौन से होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, आपका क्लाइटोरिस और वेस्टिबुल। और हाइमन, ये आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, मॉन्स प्यूबिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिबुल और हाइमन। ठीक है, तो आप इसमें सर्च करो कौन सा है। ठीक है, आप थर्ड ऑप्शन में देखिए लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा और मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, देखो मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस को अपन क्या कहते हैं, ठीक है, पेड स्ट्रक्चर, पेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है वल्वा पूरा। वल्वा क्या बनाता है, पेड। और मॉन्स प्यूबिस क्या आता है, उसका फर्स्ट पार्ट ट्राइंगुलर शेप में, जहाँ पे हेयर ग्रो करते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इसका भी क्वेश्चन आता है, तो आपको एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर ये वाले आपके जो ऑर्गन्स है वो पता होना चाहिए आपको, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल और हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट provide a bed of fatty tissue for the female genital area, पेरिनियम, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस या वल्वा। राइट आंसर पुट करो इसका, राइट आंसर पुट करो बेटा, सबकी जिम्मेदारी है, जो भी गलत या सही जो भी आंसर आ रहा है उसका राइट आंसर पुट करो। दीपेश, थैंक यू। IBQ सी, राइट आंसर पुट करो। अक्षर सीरवी सी, बी विकास याग सी, जल्दी करो राइट आंसर पुट। अक्षर सीरवी डी, जीतू बी, सुमन बी। इसका देखो क्या है राइट आंसर, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस ही पेड लाइक स्ट्रक्चर बनवा, इट इज प्रोवाइड पेड सपोर्ट टू एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। मॉन्स प्यूबिस पे एक और क्वेश्चन चेप देता है एग्जामिनर, किसका बना होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और ये कौन से शेप में होता है बेटा, ट्रायंगुलर शेप में होता है। जो फीमेल जेनाइटल एरिया उसका ट्रायंगुलर शेप में होता है। यहाँ क्या करते हैं, हेयर ग्रो। इसकी शेप भी पूछी जाती है, किस शेप का होता है, मॉन्स प्यूबिस ट्रायंगुलर शेप का। और इसके अंदर इसके ऊपर क्या होता है, हेयर ग्रो, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। यहाँ आ रहा है समझ में, यहाँ तक पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में यही है कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ आता है।
और दूसरा ट्रायंगुलर शेप का होता है और किसको पेड सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, आपके एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया ऑफ फीमेल। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमोंग द फॉलोइंग, आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट्स को, कितने पार्ट होते हैं यूट्रस के अंदर, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करो पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। देखो ये आपका यूट्रस होता है बेटा, उसका जो फर्स्ट पार्ट है बॉडी, सेकंड पार्ट बताओ, सॉरी सॉरी, फंडस, फर्स्ट पार्ट क्या होता है उसका, फंडस, सेकंड आपका बॉडी, इस्थमस, और फिर सर्विक्स। तो बताओ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमोंग द फॉलोइंग, राइट आंसर पुट करो। राइट आंसर पुट करो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो, ठीक है, बॉडी भी, स्टमक और सर्विक्स, तीनों इसके पार्ट होते हैं यूट्रस के नॉर्मल पार्ट, ठीक है। यूट्रस की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसी होगी, ये वाली, और ये आपका फंडस पार्ट, दूसरा बॉडी, स्टमक और सर्विक्स, नॉर्मल पार्ट्स ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस, मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की पोजीशन पूछ रहा है बेटा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ यूट्रस, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, महिपाल गौरवा 100% श्योर, राहुल वैष्णव ए, डी महिपाल, अभिषेक मीना डी, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्सेड, रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्सेड, रिट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्सेड, रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्सेड, राइट आंसर करो। महेश बिश्नोई, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बेटा। राइट आंसर पुट करो। और लाइक और शेयर तो आपकी जिम्मेदारी है ही, लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, आपकी जिम्मेदारी है लाइक और शेयर करने की। भागीर पालीवाल डी, भागीर पालीवाल डी, सुमन ए, सुमन तो पढ़ने लग गई दिखती अब, सारे ही राइट आंसर दे रही है। सुनील पालीवाल डी, इसकी नॉर्मल पोजीशन कैसी होती है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्सेड,
एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्सेड, और इनके अंदर एक और एमसीक्यू चेप देता है एग्जामिनर, एंगल्स, एंगल्स ऑफ यूट्रस, एंगल्स ऑफ यूट्रस, इसके एंगल्स के भी 2 क्वेश्चन चेप देता है। एंटीवर्टेड एंगल कितना होगा, एंटीवर्टेड एंगल 90 डिग्री, और आपका एंटी फ्लेक्साइड कितना होगा 120 डिग्री। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इसके 2 एंगल होते हैं, एंटीवर्टेड एंगल और एंटी फ्लेक्साइड एंगल। एंटीवर्टेड एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और एंटी फ्लेक्साइड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। 2 एंगल्स भी होते हैं इसके अंदर। और जो फर्स्ट एंगल है वो कहां पे प्रेजेंट होता है आपका, एंटीवर्टेड एंगल कहां प्रेजेंट होता है, कोई बताएगा क्या, चलो कमेंट करो। एंटीवर्टेड एंगल कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स, प्रेजेंट बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। आपका एंटीवर्टेड एंगल कहां प्रेजेंट होता है 90 डिग्री का, प्रेजेंट बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। और एंटी फ्लेक्शन कहां होता है, बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स, बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। एंगल्स ऑफ, नॉर्मल एंगल्स ऑफ यूट्रस, 2 एंगल होते हैं, एंटीवर्टेड एंगल और एंटी फ्लेक्सेड एंगल। एंटीवर्टेड एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और कहां प्रेजेंट होता है बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। और एंटी फ्लेक्सेड एंगल कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री का, और कहां पे होता है बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। डिग्री जीतू ए, महेश बिश्नोई बिटवीन सर्विक्स एंड बॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। The lower part uterine segment formed from the lower part of uterus, ये पूछना चाह रहा है, the lower part of uterus, lower part of uterus formed from, किससे बना हुआ होता है, सर्विक्स, इस्थमस एंड सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस या इस्थमस। देखो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी आपको सर्विक्स की, इसकी यूट्रस की, यूट्रस की मैंने आपको अभी क्या बताई थी, स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स। आपका क्या था, फंडस, इस्थमस एंड सर्विक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अरे लोअर यूट्राइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए, सर्विक्स और इस्थमस। अगर आप वेजाइना की तरफ से चल रहे हो तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सेगमेंट सर्विक्स, और सेकंड इस्थमस। तो राइट आंसर कौन सा हो रहा है इसके अंदर, भागीरथनाथ पालीवाल बी, राहुल वैष्णव बी, भागीरथ पालीवाल बी, त्रिपाल, राइट आंसर देते जाओ बेटा। सुरील बिश्नोई, गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू बेटा। विनीत साकला ए, सर्विक्स, विनीत भी आ गया क्या क्लास में। गीता पटेल बी, इस्थमस एंड सर्विक्स, गीता पटेल बी। शेयर तो जरूर करना आपको, ठीक है। फर्स्ट क्लास है आज, रेगुलर 8 बजे आपकी ओबीजी की क्लास रहेगी, और पूरी ओबीजी सोल्व करेंगे विथ रेशनल। एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, एक क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे 5 से 6 क्वेश्चन,
ठीक है, आप पार्ट्स पढ़ रहे हो, फंडस, बॉडी, स्टमक और सर्विक्स। और अगर आप लोअर यूट्राइन सेगमेंट देखोगे तो फर्स्ट क्या जाएगा, सर्विक्स एंड देन स्टमक, और उसके बाद में बॉडी और फंडस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट कर दिया करो बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट टू यूट्रस। कौन कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो क्या करती है, यूट्रस को सपोर्ट, यूट्रस को सपोर्ट करने वाली कौन सी स्ट्रक्चर है? राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन, ऑल ऑफ, क्या ये सही है क्या? ये पूरे के पूरे तो भी दिया हुआ है, ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं यूट्रस को, इंक्लूड पूछ रहा है, कमेंट करो। राइट आंसर कमेंट करो जल्दी। राहुल वैष्णव डी, मारवाड़ी छोरा डी, सुमन डी, सुमन तो थर्ड ईयर की स्टूडेंट ही है लेकिन फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रही है अभी से। जीतू राज डी, देखो ऑल और अबाउट सारे के सारे क्या करते हैं, ट्रू, क्या करते हैं, इसको ट्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यूट्रस को, अरे यूट्रस को बांध के रखते हैं, ठीक है। और इसमें एक और आ जाता है अलग से, फिक्सेशन ऑफ यूट्रस, फिक्सेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को फिक्स कौन करता है, बांध के कौन रखता है, फिक्सेशन ऑफ यूट्रस। तो क्या होगा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं, जो क्या करता है आपके यूट्रस को, ये आपका यूट्रस है और इस यूट्रस को ट्रांसफरली क्या करता है, फिक्स करता है, पूरे यूट्रस को बांध के रखता है। और इसकी वजह से अगर ये ढीला हो जाए तो एक डिजीज कंडीशन हो जाती है रिट्रोवर्जन यूट्रस। रिट्रोवर्जन यूट्रस क्या होता है, बैकवर्ड ऑफ यूट्रस, नॉर्मली सिचुएटेड यूट्रस का क्या होता है ना, बैकवर्ड चले जाना। ठीक है, तो इसका फिक्सेशन का काम कौन सा करता है आपका, ट्रांसवर्स लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट। रिट्रोवर्जन अगर ये वाला आपका लिगामेंट नहीं हो, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करे, फिक्सेशन नहीं करे, तो आपका यूट्रस कैसे चले जाएगा, बैकवर्ड, और उसको क्या कहते हैं, रिट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। गीता पटेल डी, अभिषेक मीना डी, लाइक और शेयर तो आपको करना ही करना है, ये तो आपकी क्या है, मोरल ड्यूटी। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लाइक और शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आज थोड़े ही क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा ही रहेगा क्वेश्चन। ऑफ इन नॉन प्रेग द शेप ऑफ यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट क्लाइंट में, अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें शेप ऑफ यूट्रस तो कैसी शेप का होता है, ग्लोबुलर शेप, स्फीयर शेप या पायरीफॉर्म, ओवल शेप या सिलेंड्रिकल शेप। चलो कमेंट करो, राइट आंसर कमेंट करो। द शेप ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ग्लोबुलर शेप, टीयर शेप या फिर पायरीफॉर्म, ओवल शेप, सिलेंड्रिकल शेप।
कैसी शेप का होता है यूट्रस? सुमन, पियर शेप। ईशान खान, सी, ओवल शेप। विनीत, बी। विनीत साकला, बी। सुमन, बी। संजय सिंह, पियर शेप। गीता पटेल, बी। नर्सिंग लाइफ, बी। आज तो जो भी आए हैं सारे पढ़ने ही पढ़ने वाले आए हैं। बी पक्का। चलो बी मान लेते हैं, फिर पक्का ही है। यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के बारे में पूछ रहा है ये आपका। यूट्रस है बेटा, यूट्रस ऐसे बना हुआ देखते थे पहले आप, वैसा नहीं होता है। यूट्रस क्या होता है, ऐसा ही होता है। आपको मैंने नॉर्मल पोजीशन बताई थी ना अभी, वैसा ही। तो इसमें एक और है, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस। कमेंट करो, देखे, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस इन नॉन प्रेग्नेंट क्लाइंट। इन नॉन प्रेग्नेंट क्लाइंट। अरे वो महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट बताओ, देखे, कमेंट करो। और प्रेग्नेंट में भी बताना है आपको ही। नॉर्मल वेट ए टर्म प्रेगनेंसी। ए टर्म प्रेगनेंसी। 60 ग्राम, 60 ग्राम लाइफ, नर्सिंग लाइफ 60 ग्राम। पक्का ही होगा, अगर आप मेहनत करोगे और हम भी आपको मेहनत कराएंगे तो पक्का ही सिलेक्शन होगा आपका भी। 60 65 ग्राम। आपकी पूरी ओबीजी कंप्लीट करा दूंगा बेटा 3 मंथ्स के अंदर। 1 घंटा डेली आपको देना है, 8 से 9। 4 से 5 हजार क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अपन 3 मंथ के अंदर, विथ रेशनल। और अगर विथ रेशनल 4 से 5 हजार, 4 हजार क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो मतलब आपके 8 से 10 हजार क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। विनीत साकला 60। 50 से 80 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट। हनुमान राम एंड ट्रम प्रेगनेंसी 900 ग्राम। नर्सिंग लाइफ 900 से 1000 ग्राम इन प्रेग्नेंट। तो देखो बेटा, नॉन प्रेग्नेंट क्लाइंट में कितना होता है, 60 ग्राम, 60 ग्राम का ही होता है बेटा यूट्रस। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दे। ऑप्शन ए 50 ग्राम, ऑप्शन बी 60 ग्राम, ऑप्शन सी 70 ग्राम, और ऑप्शन डी 80 ग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 60 ग्राम। और वेट, नॉर्मल वेट एट टर्म प्रेगनेंसी। अरे प्रेगनेंसी जब टर्म पे पहुंच जाती है, ठीक है, 36 वीक पे, तो उसका नॉर्मल वेट कितना हो जाता है, 1000 ग्राम। अरे 1000 को तो 1 kg बोलते हैं, 1 किलो बोल दो या 1000 ग्राम बोल दो। नरेंद्र राठौड़, डी। सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होता बेटा, पियर शेप का होता है, पायरीफॉर्म शेप बोलते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अरेंज द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अरे ट्यूब, ओविडक्ट, सेल्पिंस भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, सेल्पिंस भी। फॉर मिडल टू लेटरल ऑर्डर। अरे मिडल से क्या है, लेटरल ऑर्डर की तरफ चलना आपको। ठीक है, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। राइट आंसर कमेंट करो, ये आपके राइट आंसर में से हैं। ठीक है, आपको कहां जाना है, मिडल टू लेटरल साइड में। मिडल टू लेटरल साइड में जाना है आपको। और क्या करने, अरेंज किसके, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब।
ये आपका यूट्रस है बेटा, राइट आंसर कमेंट करते रहो सब। और ये आपकी क्या है, फेलोपियन ट्यूब। और दोनों साइड में क्या रहती है आपकी, ओवेरी। राइट आंसर कमेंट करो इसके अंदर, अभी तो किसी के नहीं आए अभी तक। ए पक्का, ABCD। विनीत साकला, ए पक्का। क्या बात है, आपके कमेंट्स कैसे रुक गए, खाना वाना खाने लग गए क्या? राइट आंसर पुट करो। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कितने पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के? अरे इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इन्फिंडिबुलम, चारों ही पार्ट्स क्या होते हैं? अगर आप मीडियल लेटरल साइड में जाओगे तो पहला पार्ट इधर से आप करोगे स्टार्ट, मिडल टू लेटरल, तो क्या इंटरस्टिशियल, सेकंड क्या रहेगा आपका इस्थमस, क्या रहेगा इम्पुला, और फिफ्थ क्या होगा इन्फिंडिबुलम, और उसके बाद में क्या आ जाएगी फिम्ब्रीज। जो फिम्ब्रीज क्या कर, उनका काम क्या होता है, ओम को, जब ओम सीक्रेट होता है सेकेंडरी उसाइट आपका, तो सेकेंडरी उसाइट को क्या करती है, केज करके और कहा ले आती है फेलोपियन ट्यूब में। ओवम कहलाता है, कब कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद में। जब तक ओवेरी से सीक्रेट होता है बेटा, जब तक क्या कहलाता है, सेकेंडरी उसाइट, सेकेंडरी ओसाइटी, सेकेंडरी ओसाइटी कहलाता है। ओवेरी में आने के बाद वो क्या बनता है, ओवम। ओवुलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा आपको, लेकिन जब तक ओवेरी में रहता है तब तक क्या रहता है, सेकेंडरी ओसाइट। और जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में एंट्री होती है फिम्बरी से, उसका क्या हो जाता है, ओवम बन जाता है। और ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है, 12 से 24 घंटे आवर्स, और वैसे 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाती है, डेथ। इसकी लाइफ स्पान इतनी होती है 12 से 24 घंटे, और अगर एग्जैक्ट पूछे तो आपको 24 आवर्स। तो आप अगर आप लेटरल से मिडल टू लेटरल साइड जाओगे तो इंटरस्टिशियल, इस्थमस और एम्पुला और इन्फंडिबुलम, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, अरे फीमेल ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, फीमेल ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। राइट आंसर पुट करो। महिपाल गौरवा डी, विनीत सागला 12 से 24। राहुल प्लीज, सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। कौन से वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन को? हाँ बोलो, इसके अंदर ये क्या कह रहा है, अरेंज द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन लेटरल ऑर्डर से करना है आपको, जाएगा सब। ये आपका यूट्रस है बेटा, वापस से समझा रहा हूँ, ये आपका क्या है, यूट्रस, और यहाँ से क्या होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से आपकी ओपनिंग होती है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका इंटरस्टिशियल, उसके बाद में स्तमस, और स्तमस के पास में एम्पुला पार्ट, और एम्पुला के बाद में इन्फंडिबुलम। अरे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या होती है, एम्पुला। आपका एम्पुला, एम्पुला पार्ट होता है, वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट,
मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसी पे आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी क्या होगी? एम्पुला। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बन गए बेटा आपके यहाँ। एक क्वेश्चन में आराम से 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टोमी, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। फीमेल के अंदर क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी, और मेल में वासेक्टोमी। ठीक है, अब आ गया समझ में? हाँ देखो वापस से, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेस्ट किसका बना हुआ होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू, या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। राइट आंसर पुट करो, डी, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। महेश बिश्नोई, अरे ओबीजी में इंटरेस्टेड हो तो ओबीजी आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, पूरी ओबीजी में ही कंप्लीट कराऊंगा आपको, एमसीक्यू सेशन टोटल। बाइकर डी, राहुल वैष्णव डी। राइट आंसर पुट करो, विनीत डी, सुरील बिश्नोई डी, विनीत साकला, सुमन डी। अरे आपका जो ब्रेस्ट है, मेल ब्रेस्ट नहीं, फीमेल, वो 2 टिश्यू का बना हुआ होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। अरे मैक्सिमम कौन सा होता है? 80% होता है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, और 20% क्या होता है आपका? ग्लैंडुलर टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन में आपको सिर्फ ओनली फॉर एडिपोज भी देके कर सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है सिर्फ एडिपोज देके, लेकिन पूरा क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। और मैक्सिमम कौन सा होता है? मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, और 20% क्या रहता है? ग्लैंडुलर टिश्यू। सुमन डी, लक्की नरसिंह डी। अब देखो ब्रेस्ट से रिलेटेड और भी 2-3 चीजें और बता रहा हूं मैं आपको, ब्रेस्ट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और मैं आपके करा रहा हूं इसके अंदर, इसी रेशनल में। ठीक है, वो अलग से आप नोटबुक में ऐड कर लेना अपनी। लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, अरे फीमेल ब्रेस्ट कहाँ पे होता है? तो क्या है? सेकंड इंटरकोस्टल, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस टू 6 इंटरकोस्टल स्पेस। नॉर्मल लोकेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस टू 6 इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, एट मिड क्लेविकुलर लाइन, एट मिड क्लेविकुलर लाइन। लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस टू 6 इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। अरे नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेस्ट, नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेस्ट 500 ग्राम,
ठीक है। अब बेटा एक का ही नहीं होता है 500 ग्राम, दोनों ब्रेस्ट को मिला के 500 ग्राम होगा, तो ईच ब्रेस्ट 200 ग्राम टू 300 ग्राम। ठीक है, एवरेज फीमेल के दोनों ब्रेस्ट का वेट होगा 500 ग्राम, और अगर ईच ब्रेस्ट का अगर आप लोगे तो कितना होता है, 200 से 300 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। अरे हर प्रत्येक ऑर्गन की क्या रहती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो आपको अगर पूछे फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट तो क्या होगा, एसिनी सेल, जिसका काम क्या है, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस। फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट एसिनी सेल, और एसिनी सेल का क्या काम रहता है, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस। ये ऑप्शन ई कौन दे रहा है, अरे ऑप्शन ई डी तक है, ई कौन कर रहा है, मिस्टर सायर, ई ऑप्शन कहां से आ गया। ठीक है, तो ब्रेस्ट किसका बना होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, और मैक्सिमम कौन से होते हैं आपके, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ ब्रेस्ट विथ इंटरकोस्टल मसल्स। अरे वो कौन सी मसल्स है जो क्या करवाती है, पे इंटरकोस्टल मसल्स में अटैच करवाती है, पेक्टोलरिस मेजर, पेक्टोलरिस माइनर, सार्टेरियस एंटीरियर, या फिर सबक्लेवियस। राइट आंसर पुट करो। फास्ट राइट आंसर पुट करो। Which of the following muscles provide attachment of breast with intercostal muscle? Pectoralis major, pectoralis minor, sartorius anterior या क्लेवियस। विनीत डी, विनीत सागला डी पुट कर रहा है। टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स टू प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ ब्रेस्ट। देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना आप एक बार। ये आपका क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और आपका मैंने अभी बताया ना, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस टू 6 इंटरकोस्टल स्पेस लोकेशन होती है, और कहां पे, मिड क्लेविकुलर लाइन। और ये आपकी क्या होती है, मसल्स। और जो अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है किसको, ब्रेस्ट को, और इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। The pectoralis major muscles are responsible for provide attachment to intercostal space। तो आपकी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है वो क्या करवाती है, ब्रेस्ट को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। सुरेश सारन, शेयर और सब्सक्राइब करो बेटा। आज अपनी फर्स्ट क्लास ही है, आगे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। Which of the following hormone is responsible for memogenesis? Which of the following hormone is responsible for memogenesis during pregnancy? Except करके पूछा है, इसमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चार में से एक हार्मोन ऐसा है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। राइट आंसर पुट करो, सुमन ए, सुमन सिसोदिया ए। Which of the following hormone responsible for memogenesis process during pregnancy except सुमन डी। अच्छा, आंसर चेंज कर दिया। सुनील बिश्नोई ए। राइट आंसर पुट करो जल्दी से। अभी तो दो ही लोगों ने राइट आंसर दिया है। अरे आप ही तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो सब लोग। विनीत ए, विनीत साखला ए। वहां ये नहीं होता है, एक बार राइट आंसर लगने के बाद में सबमिट हो जाता है तो वापस आंसर चेंज नहीं होते बेटा। ये नहीं आता है सर जी, अभी आ जाएगा। सबसे पहले देखो मेमोजेनेसिस क्या होता है। मेमोजेनेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस, प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। मेमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो कौन कौन से हार्मोन करते हैं, एक्सेप्ट देखो एचपीएल। एचपीएल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा एक्सेप्ट है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। ठीक है, क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। अरे मिल्क को इजेक्शन कराने के काम आता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसको, मिल्क सीक्रेशन। ठीक है, मिल्क को क्या सीक्रेट करने के। और एस्ट्रोजन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये तीनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल किसके हैं, मेमोजेनेसिस। और मेमोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। ठीक है, कभी भी ऑक्सीटोसिन क्या सिंथेसिस नहीं करवाता है, वो क्या करता है, तो करवाता है इजेक्शन। हाँ, ये जरूर है कि ऑक्सीटोसिन दो जगह काम करता है, ब्रेस्ट पे भी काम करता है और यूट्रस पे भी। इसके मोड ऑफ फंक्शन दोनों जगह काम करता है। ब्रेस्ट पे क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को क्या इजेक्शन का काम करता है। यूट्रस पे क्या करता है, जो आपकी मायोमेट्रियम लेयर है उस पे जाके एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद में ड्यूरिंग लेबर, अरे ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। द ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल। राजस्थानी नेचर,
ठीक है, तो क्या है, कौन ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मिल्क को इजैकुलेट करवाता है बेटा, ना कि सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस के लिए तो 3 हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एचपीएल हार्मोन। एचपीएल का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, आप देखो इसमें आगे, द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज सेलेक्ट ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अरे यूट्रस की वो कौन सी लेयर है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो जाती है, राइट आंसर पुट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्रस सेट ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। खाना वाना खाने चले जाते हो क्या आप लोग आंसर पुट करते टाइम पे? कल से सब लोग आराम से खाना वाना खा के फ्री रहना 8 बजे। द लेयर ऑफ यूट्रस दैट सल्ग ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या सीरस लेयर। सुरील बिश्नोई सी, पेरीमेट्रियम। एक सुरील का ही आया क्या? अरे नेट तो जियो बहुत सारा दे रहा है दनादन फ्री, और वो भी 5G में। द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज सेलेक्ट ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड। सर क्वेश्चन वापस बताओ। अरे यूट्रस की कौन सी लेयर है जो ड्यूरिंग पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड टूटती है? सेड ऑफ का मतलब होता है टूटना। अब हिंदी में तो समझ में आ गया, राइट आंसर पुट करो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या सीरस लेयर। राइट आंसर पुट करो। अर्पिता गहलोत ए, एंडोमेट्रियम। देखो लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, लेयर्स ऑफ यूट्रस, पूरा समझना इसको। लेयर ऑफ यूट्रस समझा रहा हूं पूरी आपको। कितनी लेयर होती है? फर्स्ट पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में भी बेटा 3 भागों में डिवाइड कर रखा है एंडोमेट्रियम को भी। ठीक है, कौन कौन सी? कॉम्पैक्ट, वो कॉम्पैक्ट लेयर, स्पंज लेयर और बेजल लेयर। 3 लेयर, 3 लेयर होती है बेटा किसकी? एंडोमेट्रियम लेयर की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। विनीत डी, फंक्शनल लेयर। ठीक है, तो कितनी लेयर होती है बेटा? 3 लेयर होती है किसमें? यूट्रस के अंदर। अरे सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर, इनर मोस्ट लेयर, एंडोमेट्रियम। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सी सेट ऑफ होती है? एंडोमेट्रियम लेयर। और एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है बेटा, कॉम्पैक्ट, स्पंजी और बेजल लेयर। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सी सेलेक्ट आउट होती है? सिर्फ ओनली फॉर स्पंजी और कॉम्पैक्ट और स्पंजी। बेजल लेयर कभी भी सेट ऑफ नहीं होती। अगर बेजल लेयर टूट जाएगी तो बेटा नेक्स्ट मंथ के अंदर साइकिल नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या करती है? रीजनरेशन का काम करती है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम के रीजनरेशन का काम करती है, फंक्शनल लेयर यही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड किसकी साइड ऑफ होता है, सिर्फ कॉम्पैक्टी और स्पंजी लेयर का ना कि तीनों लेयर। ठीक है, पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम मिडल लेयर और एंडोमेट्रियम इनर लेयर। और सेड ऑफ कौन सी होते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। और एंडोमेट्रियम की भी कौन सी, कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर। मांगीलाल बिश्नोई डी, डी नहीं, ओनली फॉर ए। एंडोमेट्रियम लेयर ही टूटती है बेटा, एंडोमेट्रियम की भी दो, कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर। हाँ, अब राइट आंसर क्या है, मांगीलाल बिश्नोई ए। बीज द ब्लास्टर सी। अरे सी तो क्या है, पेरीमेट्रियम है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस तो पेरीमेट्रियम है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सी होती है आपकी, एंडोमेट्रियम लेयर। हाँ, सीएचओ के लिए ही चलाएंगे क्लास। अभी टारगेट क्या है, ओनली फॉर सीएचओ। अगर सीएचओ में आपके 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन के नजदीक हो जाते हैं बेटा। ऑब्स्टेटिक, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक और आपकी कम्युनिटी। कम्युनिटी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, और दूसरी आपकी ओबीजी, गांव में ड्यूटी रहेगी आपकी। अभी तो टारगेट सीएचओ को ही रखना है आपको। अभी नॉर्थ सेट लेवल का भी करवाएंगे, पूरी ओबीजी मैं ही सोल्व करवाऊंगा आपको। मैराथन क्लास डेली 8 बजे तैयार रहना आप तो बस। आज तो कम है क्योंकि आज क्या है, यूट्यूब का फर्स्ट डे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। जितने भी आपके दोस्त हैं उन दोस्तों तक शेयर करना है इसको। विशाल सर लेंगे अब आपकी ओबीजी की क्लास डेली रात को 8 बजे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। अरे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आना, फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हिलार्की, मिनार्की, मिनोपोज या मेनोरिया। राइट आंसर पुट करो। हाँ, टारगेट नोट सेट ही है, नोट सेट से रिलेटेड भी पूरी पूरी बुक सेल सोल्व करवाऊंगा आपको। टारगेट हाई का 6 वॉल्यूम, जो 6 एडिशन है टारगेट हाई का, उसकी पूरी सबसे पहले पूरी ओबीजी सोल्व करेंगे, एक से लेके पूरे जितने भी 1500 2000 क्वेश्चन उसके अंदर, और वो भी विथ रेशनल। राजस्थान नेचर, हाँ जी। डी, डी निब्बाराम परिया डी। चलो जल्दी से राइट आंसर पुट करो। फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड थिलार्की, मिनार्की, मिनोपोज, मेनोरिया। अर्पिता गहलोत बी, राजस्थानी नेचर ए। राइट आंसर पुट करो। The first episode of menstrual bleeding is called थिलार्की, मिनार्की, menopause या मेनोरिया। विनीत साकला डी। विनीत ऐसे ही पढ़ता रहेगा तो सीएचओ तेरे नजदीक ही है। राम राम। सुनील बिश्नोई बी, सुनील बिश्नोई बी। देखो बेटा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं प्यूबर्टी, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, कैरेक्टर ऑफ फीमेल।
देखो फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल क्या आता है उसके अंदर, थिलार्की। और थिलार्की क्या होता है बेटा, थिलार्की कब आता है, 8 से 10 साल पे, 8 to 10 ईयर। और थिलार्की में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कब आने लग जाते हैं एक फीमेल के अंदर, 8 से 10 साल पे। और जो फर्स्ट साइन आता है, फर्स्ट साइन आता है उसको क्या बोलते हैं, थिलार्की। और थिलार्की के अंदर क्या, ठीक है। दूसरा का प्यूबार्की, प्यूबार्के। और प्यूबार्के कितना आता है, 10 से 12 साल पे, 10 to 12 ईयर। और प्यूबार्के में क्या आता है, ग्रोविंग हेयर एट जेनाइटल एरिया। हेयर का ग्रो होना क्या कहलाता है, प्यूबार्की। और प्यूबार्की में भी फर्स्ट क्या आते हैं आपके, प्यूबिक हेयर। सबसे पहले क्या आता है, प्यूबिक हेयर। और उसके बाद में क्या होते हैं, एक्सिलरी, एक्सिलरी हेयर। तो फर्स्ट क्या आते हैं आपके, प्यूबार्की और प्यूबिक हेयर, और दूसरा एक्सिलरी हेयर। तो फर्स्ट साइन क्या होता है आपका, थिलार्की, और दूसरा प्यूबार्की। तीसरा क्या आता है, इंक्रीज ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ, ठीक है, इंक्रीज हाइट। एक फीमेल की थर्ड क्या आता है, इंक्रीज ग्रोथ। और क्या आता है, मिनार्की। मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसको, वहां से क्या बोलते हैं, मिनार्की। कोई भी महिला है उसके फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट एमसी आना क्या कहलाता है, मिनार्की। और ये कितने आती है, 13 to 16 ईयर पे, 13 to 16 ईयर, 13 to 16 ईयर पे क्या आती है, मिनार्की। के दो डिसऑर्डर भी आते हैं, प्रिकोशियस प्यूबर्टी, प्रिकोशियस प्यूबर्टी, प्रिकोशियस प्यूबर्टी, ठीक है। इसमें एक याद रखना, प्रिकोशियस, प्रिकोशियस प्यूबर्टी। अरे कोई महिला के अंदर, कोई भी एक लड़की है जिसके अंदर अगर 10 साल से पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिकोशियस प्यूबर्टी। और डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है, अगर 16 ईयर की एज के बाद में भी, एज के बाद में मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिलेड प्यूबर्टी। ये डिसऑर्डर्स हैं बेटा इसके, ठीक है। प्रिकोशियस प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, जिसके 10 ईयर से पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्रिकोशियस प्यूबर्टी, ठीक है। और डिलेड प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, जिसके मोर देन 16 ईयर हो गए और फिर भी प्यूबर्टी, फिर भी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आए, उसको क्या बोलते हैं, डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आना क्या बोलाएगा, मिनार्की। और फर्स्ट साइन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे साइट पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अरे जब ओवम और स्पर्म का मिलन होता है, ओवम और स्पर्म का मिलन जहां पे होगा वो पूछ रहा है, पेरी में होगा, राइट आंसर पुट करो। सारा चौधरी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अरे आपका ओवम एंड स्पर्म, ठीक है। प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए अरे ओमकार और स्पर्म का मिलना भी तो जरूरी है। और जब दो नई चीजें मिलती है तो एक नया कुछ ना कुछ बनता है। जब दो चीजें मिलती है ना, एक और एक मिलके क्या बनाते हैं, दो,
तो 30 स्पोर पैदा हो जाता है। ठीक है, जब भी ओवम और आपका स्पर्म, लेकिन वो मिलेगा कहाँ पे, और गार्डन में थोड़ी घूमते हुए मिल जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब, सुरील डी, सुरील विश्नोई डी। देखिए बताओ साइट फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है आपकी, फैलोपियन ट्यूब। अरे फैलोपियन ट्यूब के बहुत सारे पार्ट्स मैंने बताए थे अभी आपको। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, देखिए कमेंट करो, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होगी। रुद्रा स्पीकर, फैलोपियन ट्यूब। अर्पिता गेलोट डी। मैं पूछ रहा हूं आपको, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होगा फर्टिलाइजेशन। गार्मिंग हेवन, एम्पुला, हाँ वेरी गुड, एम्पुला पार्ट, एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के किसमें, एम्पुला पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। ठीक है, और ओवम का और स्पर्म का, और उसके बाद में क्या होता है, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, आपके यूट्रस में। ठीक है, और यूट्रस की कौन सी लेयर के अंदर होता है, एंडोमेट्रियम लेयर में। इसी वजह से तो एंडोमेट्रियम सेट ऑफ नहीं होती, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, आज के लिए तो फिर इतना ही करते हैं, क्योंकि आज तो अपने क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो फर्स्ट क्लास थी अपनी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो भी लेके आएंगे 50 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आज क्या है, स्टार्ट करना था। आप डेली आया करना, डेली आपको पूरी ओबीजी 2 महीने के अंदर अंदर आपको सीयूएचओ के आपके नोट सेट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट सेट तक की प्रिपरेशन करेंगे, लेवल्स भी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। आज तो क्या थे, थोड़े छोटे क्वेश्चन। डेली आप तो कितने बजे तैयार रहना, 8 बजे। आपको कितने बजे आना है, 8 बजे। 8 PM पे स्टार्ट कर देंगे बेटा क्लास, और नोटिफिकेशन आपके पास में 2 घंटे पहले आ जाएगा। तो लड़के आराम से अपने खाना वाना बना के, बर्तन वर्तन साफ करके तैयार रहना बेटा क्लास लेने के लिए। शाम को कहीं घूमने थोड़ी जाना है। 8 बजे का टाइम इसीलिए रखा है कि तुम लोग खाना वाना खा के फ्री हो जाओ सब। और आपकी जिम्मेदारी क्या है, देखो सब लोग आएंगे तो क्लास में भी मजा आएगा। आज मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत सारी फैकल्टीज आपके लिए तैयार है पढ़ाने के लिए। सनराइज नर्सिंग एकेडमी है ना बेटा, वो आपके लिए सीएचओ के लिए तैयार कर रही है। गुड नाइट, चलो ठीक है, थैंक यू।